नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। आज मैं बात कर रहा हूँ जेल वेग के बारे में। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष का नाम है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अपनों के साथ या औरों के साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसके चलते विवाद का रूप धारण कर लेता है, कोर्ट कचहरी का दौरा करना पड़ता है और वहीं कोर्ट कचहरी में दौड़ते दौड़ते जेल का यात्रा तक तय करने का नौबत आ जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? ज़रा विचार कीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? इस गहराई को, इस रहस्य को समझने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमको पुनः कुंडली के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी हर एक क्षेत्र का, हर एक समस्या का सब कुछ खोल के आपके सामने रख देती है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। कुंडली एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से सब कुछ जानकारी हो जाता है। दोस्तों, तो देर मत कीजिए और आप अपना कुंडली अपने सामने रखिए, खोलिए और हम जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कुंडली में भी जेल योग बन रहा हो। ध्यान दीजिए, माता ना करे कि यह योग बने, फिर भी ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह स्थिति पैदा हो जाए मेरे बिना जानकारी में और हम परेशान हो जाएं। क्योंकि हम इस योग को बताएंगे और उसका उपाय भी बताएंगे, समाधान निश्चित बताएंगे। योग अगर है तो उसका समाधान भी है। मैं कुंडली के माध्यम से आपको ज़रूर बतलाने का प्रयास करूंगा और आप इस पर ध्यान दे देंगे। अगर वह योग है भी तो उससे आप फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से ऐसा क्या होता है। दोस्तों, कुंडली में अब ध्यान देने की ज़रूरत है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न को प्रथम भाव बोलते हैं, प्रथम भाव को ही लग्न बोलते हैं। प्रथम भाव से यानी लग्न से बाएं की तरफ, लेफ्ट से होते हुए जब लग्न के पास दाहिने तरफ आकर जो भाव पड़ता है उसको द्वादश भाव बोलते हैं। यानी 1 से लेकर 12 भाव, 12 घर होते हैं कुंडली में। और 12वें भाव में जो भी 12वां भाव है कुंडली का, उसी भाव को द्वादश भाव बोलते हैं और उसी भाव को जेल का भाव या फिर बंदी का भाव, कारागार का भाव बोल सकते हैं, और भी विदेश का वगैरह बहुत सारा नाम से इस भाव से ज्ञान लिया जाता है। इस 12वें भाव को जेल भाव के अलावा, कारागार भाव के अलावा और भी बहुत नाम के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों, यह भाव की बात हो गई, लेकिन ग्रहों की बात। भाव और ग्रह की जब युक्ति होती है तो कोई योग बनता है। जैसे जेल योग की बात मैं कर रहा हूँ, तो कुंडली में 12वां भाव कारागाह का भाव है, बंदी का भाव है, जेल का भाव है। यह भाव हो गया। लेकिन ग्रह की बात बोलें तो ग्रह में सबसे पहले राहु, शनि, मंगल और केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने भाव में युक्ति के साथ अगर पड़ जाते हैं तो अपने उग्रता के चलते कुछ ऐसे हालात पैदा कर देते हैं
जिसके चलते हम कोर्ट कचहरी का दौरा करने लगते हैं और वहीं से हमको जेल की यात्रा करनी पड़ती है। यह अलग की बात है कि जब वो राहु के साथ कुछ शुभ ग्रह बढ़ जाते हैं, जेल होता है तो कुछ किसी अच्छे काम के लिए जेल जाना पड़ता है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जेल जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग, गांधी जी, नेहरू जी, बहुत सारे लोग जेल गए हैं। या फिर आप जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, कुछ ऐसे योग, ग्रहों का योग ही बताता है। आइए हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, कुंडली में अगर देखें तो 12वें कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न कहा जाता है और 12वां भाव को जेल योग कहा जाता है। दोस्तों, कुंडली में द्वादश यानी 12वें भाव में अगर राहु बैठा हो, ध्यान दीजिए, 12वें भाव में, भाव तो मैं बतला दिया, अब ग्रह की बात मैं बोल रहा हूँ, युक्ति की बात मैं बतला रहा हूँ। तो 12वें भाव में अगर राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि पड़ती हो या 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा हो, ध्यान दीजिए, 12वें भाव में राहु बैठा हो या 12वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ती हो या 12वें भाव का जो स्वामी है, जो राशि उसमें बैठा है उसका स्वामी है, उसके साथ राहु बैठा हो। मान लीजिए कि मीन लग्न की कुंडली है तो 12वें भाव में मेष राशि बैठेगा, तो मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल के साथ कहीं भी कुंडली में अगर राहु बैठ गया तो भी जेल योग बना देगा। यह ध्यान देने की योग है। 12वें भाव में बैठेगा तो योग तो बनेगा ही, साथ में अगर 12वें भाव के स्वामी के साथ भी राहु बैठ गया तो भी योग बना देगा। दोस्तों, इसके अलावा 12वें भाव में शनि और राहु बैठा हो तो भी जेल योग बनाता है। अगला विचार, 12वें भाव का स्वामी नीच का हो, जैसे मान लीजिए कि उसमें मेष राशि बैठी है जिसका स्वामी मंगल होता है और मंगल कर्क राशि में जाकर बैठ जाए, तो कर्क राशि मंगल की नीच राशि है तो भी कमज़ोर हो गया, और फिर उस पर राहु की नज़र हो, शनि की नज़र हो तो जेल योग बना देगा। इसके अलावा 12वें घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी के साथ हो। अब ध्यान दीजिए, एक और विचार, 12वें घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी के साथ हो तथा साथ में मंगल और राहु एक साथ हो तो भी जेल योग बनाता है। अगला विचार, 8वें या 12वें भाव में राहु हो, 8वें भाव में या 12वें भाव में राहु हो तो जेल योग बना, और शनि या मंगल उसे देखता हो, 12वें 8वें भाव या दूसरे भाव में राहु हो तथा शनि या मंगल देखता हो तो भी, देखता हो चाहे साथ में बैठा हो तो भी जेल योग बनाता है। वैसे दूसरे भाव में राहु बैठता है तो दूसरा भाव विद्या का भी भाव होता है, तो जिस भी कुंडली में यह योग दूसरे भाव में राहु बैठता है तो वैसे जातक अपने घर से कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए दूर चले जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए ही क्यों ना हो। दोस्तों, तो यह योग बनता है। दोस्तों, अगर देखा जाए, छठा भाव शत्रु का भाव होता है, छठा भाव शत्रु का भाव होता है और 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, 12वां भाव जेल का भाव होता है। तो शत्रु पैदा होगा तो ही जेल का स्थिति बनेगा, जेल जाने की स्थिति। तो छठा 8वां भाव में शनि मंगल राहु केतु की कहीं ना कहीं से संबंध बन जाए तो भी जेल का योग बना देता है। दोस्तों, एक और विचार, सर्व चिंतामणि पुस्तक से दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में केवल पाप ग्रह बैठा हो और
किसी शुभ ग्रह की युक्ति न हो तो युक्ति न हो, चाहे वह साथ बैठकर या नज़र से शुभ ग्रह की युक्ति न हो तो भी जेल योग बनाता है। दोस्तों, यह जेल जाने की योग की बात मैंने कही, लेकिन अब जरा इससे निकलने की बात देखिए। लग्न शरीर होता है, कुंडली में लग्न शरीर होता है, तो लग्न, जिस भी कुंडली में लग्न बलवान हो, लग्न स्वगृही हो, लग्न केंद्र में बैठा हो, यानी किसी तरह से लग्न मजबूत हो, और द्वादश भाव का जो राशि है वो भी बलवान हो तथा सूर्य भी बलवान हो, तो ऐसे जातक की स्थिति जेल जाने का योग भी बनता है, तो भी वह 10 मिनट के लिए थाने पे जाएगा, जेल की वह खाना पूर्ति कर लेगा, जाएगा वहाँ बैठेगा, चाय पिएगा और वापस आ जाएगा। दोस्तों, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, और सूर्य यश देता है तो प्रभाव आपका बनाएगा। आपके प्रभाव के चलते कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, जिसके चलते योग होने के बावजूद भी अगर थाना पे गए, जेल जाने की स्थिति आई, तो भी आप वहाँ से वापस आ जाएंगे, अधिक समय तक नहीं रुक पाएंगे। मुश्किल से चाय पीने के मुताबिक आप गए और वापस आ गए। हाँ, 12वें भाव का स्वामी जो है, जो राशि बैठा है, उसका स्वामी भी अगर मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, और लग्न मजबूत है, सूर्य मजबूत है, तो भी यह स्थिति बनेगी, आप जेल नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, अब इसके उपाय के बारे में, अगर यह योग बन जाए, जेल की योग बनता हो और आपके साथ कोर्ट कचहरी का दौरा चालू है, केस चालू है, उस दरमियान आप डरते हैं कुछ भी हो सकता है, जेल हम जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए और मेरे इन उपाय को निश्चित रूप से कर लीजिए। सबसे पहले 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, जो भी राशि है, अगर मान लीजिए 12वें भाव में अगर मेष राशि बैठा है तो उसका स्वामी मंगल हुआ, तो आप हनुमान जी का पूजा करें, आराधना करें, तो आपको जेल जाने से मुक्ति मिलेगी। साथ में सूर्य पर जल दें, अर्थात सूर्य को मजबूत करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, बगलामुखी, माँ बगलामुखी का पूजा किसी अच्छे विद्वान के माध्यम से आप करा लें, तो भी आपको जेल जाने की स्थिति नहीं पैदा होगी। इसके अलावा अब एक मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप खुद कर सकते हैं। एक कटोरी, ध्यान दीजिए, एक कटोरी पीला सरसों लीजिए, उसमें 9 पीस पीला सरसों एक कटोरी ले लीजिए, उसमें 9 पीस फूल वाला लौंग, 9 फूल वाला लौंग 9 पीस रख लीजिए। लाल पाउडर यानी मिर्च पाउडर, मिर्चा का पाउडर 108 चिटकी उसमें ले लीजिए। अपने अनामिका से या मध्यमा से उससे मिला दीजिए। कटोरी में ही रख के एक कटोरी पीला सरसों लें, 9 लौंग लें, और मर्चा का पाउडर 108 चिटकी उसमें रख लें, और मध्यम या अनामिका उंगली से उसको मिला दें, मिक्स कर दें। उसके बाद पीला कपड़ा लें, पीला कपड़ा लेकर उसमें रख दें और गांठ लगा लें।
यह क्रिया शनिवार के दिन, ध्यान दीजिए, यह शनिवार के दिन करने के लिए आप किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन मुख्यतः शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के पास जाएं मध्य रात्रि में, 12 से 1 बजे रात को मध्य रात्रि में पीपल के पास जाएं, पीपल का परिक्रमा करें और अपने इस बंधन मुक्ति का कामना करते हुए विष मन में बोलें और उस पोटली को, जो पीला राई, पीला सरसों, 9 पीस लौंग और 108 चिटकी जो मरचा का पाउडर का जो आप पीला कपड़ा में गांठ बनाए हैं, पोटली बनाए हैं, उसको लेते हुए आप परिक्रमा करेंगे और अपने बंदी मुक्ति के लिए विश करेंगे और पीपल के जड़ के पास रख देंगे और वहाँ से पुनः बिना मुड़ के देखे हुए घर पे वापस आ जाएंगे। दोस्तों, यह क्रिया बहुत तगड़ा है, डरने का ज़रूरत नहीं है। जब यह करके वापस आ जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 यह केस और कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म होते कंप्रोमाइज़ के स्थिति में चला जाएगा और केस खत्म हो जाएगा, जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस योग के बारे में समझ गए होंगे और आप अपने कुंडली में देख लीजिए, अगर इस तरह का स्थिति बनता है तो मेरे बताए हुए इन उपाय को जरूर कीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपको कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका समाधान बतलाऊंगा। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता जी।